सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पंकज जी हैं, जरा जोर शोर से तालियां हो जाए। पंकज जी, आपकी जनता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्यार आप इन पर लुटाएंगे आज। तो आज हमारे साथ पंकज जी हैं, और पंकज जी आपके बारे में क्या कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप तारीफ सुनना चाहें तो ज़रूर बोलूँगी। बोलिए बोलिए। देखिए, पंकज जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और जब कहते हैं ना कि सफलता आती है तो इंसान में बहुत बदलाव आते हैं, पर इनमें मैंने कोई बदलाव नहीं देखा है, सिवाय आजकल ये स्नीकर्स वगैरह पहनने लगे हैं। वो तो इसलिए कि पैदल चलना पड़ता है तो पहनना पड़ता है ना, तो उसके वजह से। अच्छा, आज बहुत खास मौका है, यहाँ हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पंकज जी एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं, आप सब जानते हैं, जिस किरदार को वो हम सबकी इंस्पिरेशन है, अटल जी। लेकिन पंकज जी, आप उनको बहुत मानते हैं, और जो आर्ट है उससे आपका काफ़ी लगाव है, जिस तरह के आप व्यक्ति हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट आपको ऑफर किया गया, आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या कहा आपने, क्या सोचा आपने? अच्छा, मैं रिएक्शन के पहले मैं देख रहा हूँ कि कुछ हम लोगों को इतना पीछे क्यों बिठाया गया है, कोई कारण है? हाँ, लोग बहुत दूर हैं, हम इतने पीछे तो हैं। चले हम यहाँ बैठे, अपनी कुर्सी आइए आगे कर लें। आइए, प्लीज हेल्प गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अटल जी के किरदार की हम लोग बात कर रहे थे। आपका लुक जो आया है, तो सबसे पहले तो कितना काम करना पड़ा, और जब आपने खुद अपना पहला लुक देखा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ कि अच्छा, मैं ऐसा लग सकता था क्या। और उसमें क्रेडिट मेरा नहीं है, क्रेडिट जो लुक डिज़ाइनर हैं, राहुल नंदा जी हैं, मेकअप आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने मेकअप हेयर किया, उन सब का बड़ा योगदान है। वो तो चेहरा हमारा होता है तो हमारी तारीफ हो जाती है, बट बैक स्टेज में बहुत लोग होते हैं फिल्मों में या लुक डिसाइड करने में, तो वो उनकी इक्वली उतना ही क्रेडिट उनका है। लेकिन एक्टिंग आप ही को करनी है, उस किरदार को आप ही को जीना है, और वो एक ऐसा किरदार है जिससे आप प्यार करते हैं। तो जिस किरदार से जब आप प्यार करते हैं, उसे जीने का मौका मिलता है, तो वो अनुभव कितना अलग होता है, क्योंकि आप एज एक कहते हैं ना, एक व्यूअर की तौर पर उनको देखते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी जीने को मिलता है तो क्या क्या समझ आता है, या कितना अलग एहसास होता है, या अपने आप में कितना बदलाव आता है। बिल्कुल, वो रिसर्च के दरमियान पता चलता है कि हम किसी भी बड़े व्यक्तित्व का, अटल जी हों या अन्य कोई व्यक्ति हों, तो हम उनके व्यक्तित्व के सिर्फ उन्हीं पहलुओं को जानते हैं जो मीडिया में, अखबारों में छपा है, या उनकी अपनी चुनौतियाँ, अपने संघर्ष, अपनी यात्रा को नहीं जानते हैं। मैंने अभी प्रिपरेशन तो नहीं शुरू की है, लेकिन फर्स्ट हाफ सुन के आया हूँ कहानी का पिछले हफ्ते, और ऐसी सूचनाएं मिली जिससे मैं भी अवगत नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम थी। तो मेरे को लगा, अरे यार क्या बात है, ऐसी कमाल की यात्रा है अटल जी की, और ये पहलू जो हम नहीं जानते हैं किताबों के या मीडिया के माध्यम से, वो शायद फिल्म के माध्यम से जानने को मिलेगा, और ख़ास करके युवाओं को जानने को मिलेगा कि हमारी पीढ़ी ने अटल जी को मंच पे बोलते देखा है, भाषणों में, रैलियों में, मीडिया में। ये जनरेशन जो यहाँ मौजूद है, इन लोगों ने लाइव उनके स्पीचें, उनके कार्यक्रम नहीं देखे होंगे। अब देखेंगे ना आपके माध्यम से। तो हाँ, फिल्म बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ कि चुनौतीपूर्ण काम है। उनका जीवन चुनौतीपूर्ण था, उतना ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण उनके किरदार को निभाना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कीचड़ में, राजनीति के कीचड़ में सफल हर कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए हर कोई अटल नहीं हो सकता। हाँ, और इसीलिए हर कोई पंकज नहीं हो सकता। तो कीचड़ से इन्होंने बात किया, तो कीचड़ से ही पंकज, कमल का जन्म होता है। कमल का दूसरा नाम पंकज भी है, तो पंकज मतलब कीचड़ से जन्म लेने वाला। पंकज जी, आप जिस इलाके से आते हैं, सबको पता है, जब हमने फिल्म के बारे में बातचीत की और लोगों से जाना, तो ये कहा गया कि अगर पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता इस वक्त इंडस्ट्री में नहीं होते
तो शायद मेकर्स ये फिल्म भी अभी बनाना नहीं शुरू करते। हाँ, वो तो विनोद जी हमारे प्रोड्यूसर सामने ही बैठे हैं, विनोद भानुशाली जी। वो भानुशाली स्टूडियो से बन रही है फिल्म। संदीप हैं, सैम हैं और एक दो लोग हैं। तो मेरी याद है मेरी पहली मीटिंग में सबने यही बोला कि ये तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता है। फिर हमारे कुछ मित्र हैं जो पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में, शिक्षक प्रोफेसर हैं, उन सब ने मैं थोड़ा डरा हुआ था। उन लोगों ने मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में दिखा दिया, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे दोस्तों ने, कि तुम सटीक व्यक्ति हो इस चरित्र के साथ न्याय करने के लिए। पंकज जी, वैसे आप यहाँ पर हैं और आप जितने शांत स्वभाव के हैं, आपको देखते ही लोग शांत नहीं रहते हैं। तो नहीं, इन सब का प्रेम है बस, और शांति तो ज़रूरी है ना जीवन में दोस्त। लेकिन चूंकि ये फेस्टिवल है, अर्थ फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब उत्सव, तो उत्सव में शांति थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? बिल्कुल। उत्सव में बुला लिया, बोल रहे हैं वो शांत हो जाओ, फिर उत्सव का आयोजन नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये प्यार है पंकज जी के लिए आप लोगों का। अच्छा पंकज जी, तैयारी कॉन्ट्राडिक्टरी है ना बात। हाँ। उत्सव में शांत रहना है, बस वही तो आपका नियम कानून पर जो फिर है, भी ये एक प्रोटोकॉल है जिसलिए वो मंच से आके बोल रही हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने प्रेम को हम शोरगुल से नहीं, मुस्कुराहट से व्यक्त करें। आप मेरे प्रति और मैं आपके प्रति। तो एक बार मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हाँ, बिल्कुल। पंकज जी, आप इस वक्त दिल्ली में हैं, मुंबई आपने देखा किस तरह से आपकी जीवनी हमने देखी, और पटना से लेके आपने बार बार इस बात का जिक्र किया कि पटना में आप ड्रामा देखने जाते थे, अलग अलग, कहीं झुमरी, कहीं कुछ हो रहा है तो आप बस देख लेते थे, पेपर में पढ़ लेते थे और चले जाते थे। तो उन सब चीज़ों का अब आपके एक्टिंग करियर में वो क्या वाकई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं जो आपने तब सीखा? बहुत बहुत। इनफैक्ट मैं, आप लोग जो इस फेस्टिवल में आए हैं, इसके पहले भी बहुत वक्ता आए होंगे, आएंगे और आप बोलने वाले, तो कहीं ना कहीं ये जान लो कि ये चर्चाएं, ये परफॉर्मेंस, जैसे दोपहर में क्लासिकल गायकी हो रही थी, मैंने भी सुना यहाँ पे, जी। तो वो आपको इनरिच कर रही हैं। इसीलिए हम उत्सवों में जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कल्चरल फेस्ट होता है या कल्चरल इवेंट होता है हमारे शहर में, दिल्ली में, या और भी जहाँ जिस शहर से आप सब आए हों, तो उनमें जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बतौर व्यक्ति, बतौर इंडिविजुअल हमारी ग्रोथ होती है। क्योंकि हम जीते तो आर्ट के लिए ही है ना। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए होता है, मेडिकल साइंस मतलब बीमारियों के लिए होता है, लेकिन जीवन किसके लिए होता है? वो आर्ट के लिए होता है, वो कविता के लिए होता है, वो पेंटिंग के लिए होता है। तो जाना चाहिए। और मुझे, मेरे में जो समृद्धि आई है, जो बतौर अभिनेता मैं जो भी बना हूँ, उनमें उन फेस्टिवल का, उन आयोजनों का, उन संगीत का, उन मुशायरे का बहुत योगदान है। आप बार बार ये भी कहते हैं कि इंसान को घुमक्कड़ होना चाहिए। हाँ। इंसान को घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए। तो जो पहले आप घूमते थे वो, और अब एक कलाकार के रूप में जब आप घूमते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाती होंगी आपको, कितना अंतर है? खुल के घूम पाते हैं या बहुत सारी चीज़ें अब? नहीं, मैं बिना सायरन बजाए, आजकल तो कोविड के बाद मास्क की एक सुविधा आ गई है, तो मैं मास्क पहनता हूँ, एक टोपी लगाता हूँ, चश्मा पहन लेता हूँ कभी कभी। और मैं मेट्रो में, अभी पिछले 10 दिन में मेट्रो, मुंबई मेट्रो में शूटिंग करने जाता था, वर्सोवा से घाटकोपर। किसी को पता नहीं, किसी को नहीं पता। मैं मेट्रो में 10 डेज गया हूँ शूट करने, और आराम से गया और करके आ गया। तो हाँ, अब अनाउंस करके जाएं तो मुश्किल होती है, क्योंकि आजकल क्या है ना, आप सबके पास मोबाइल है, उसमें कैमरे हैं, और सबको सेल्फी चाहिए, सब पेपराजी हैं, फिर बैक कैमरा से एक चाहिए, फिर एक हिल गया चाहिए, और एक ब्यूटी ऐप चाहिए। तो हर इंडिविजुअल 4 फोटो लेता है, सेल्फी, हिल गया, बैक कैमरा, ब्यूटी ऐप। तो आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो बातचीत पसंद है, कि अब बात करो ना, सेल्फी वेल्फी क्या है। लेकिन लोग याद के तौर पे फोटो तो रखना ही चाहते होंगे। स्मृतियां हैं ना, बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड हमारे पास है। एक कोई चिंतक बता रहे थे कि अब लोगों को बोलना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे शानदार ऐप जो है वो तुम्हारा ब्रेन है, तब जाके ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। यूथ को आप कैसे, देखिए हमारी ऑडियंस में भी आप देख सकते हैं यूथ, और यूथ आपको देखता है, आप जिस तरह का काम करते हैं, और काम से ज़्यादा लोग आपकी शख्सियत के बारे में, या फिर जिस तरह से बदलाव नहीं आया है। एक होता है कि इंसान जब आगे बढ़ता है तो मैं ये नहीं कहती कि वो खुद ऐसे बदलाव लाता है, लेकिन परिस्थितियाँ उसको वैसा बना देती हैं। आपने अपने आप को मेंटेन ऐसे कैसे रखा है, डाउन टू अर्थ?
मेरी तासीर बुनावट वैसी है, एक पौधे से आप पूछोगे कि हे नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ कैसे मेंटेन किया है अपने आप को, तो मैं बस नेचर की लेकिन तरह हूँ। ऊंचाइयों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं और फिर हाँ, तो जो जब उस पेड़ में फल लगता है तो वो विनम्र हो जाता है, वो और झुक जाता है। तो ऊंचाइयाँ मिली हैं तो मेरे लिए तो ये वक्त और झुकने और विनम्र होने वाला है। इसमें तो परीक्षा होती है आदमी की, असफलता में परीक्षा से ज़्यादा सफलता में परीक्षा होती है। अच्छा, ज़रा गांव की बातें कर लेते हैं। जब आप नाटक के दिनों में आपको कई बार महिला बनने का भी रोल मिला, आपको जिस तरह का रोल मिला आपने बस उसको किया ताकि एक्सपीरियंस हो। वो लोग जो उस वक्त मजाक बनाते होंगे या कहते होंगे कि ये क्या कर रहा है, आज कभी आता है कि अरे हम आपके फलाने चाचा हैं, हम आपके फलाने ये हैं, आप हमको जानते हैं, हमारे यहाँ आया करते थे, ऐसे कॉल्स हाँ, मैसेजेस नहीं, आते गांव वाले तो मजाक नहीं उड़ाते थे। एक वाकया है, मैं होटल में नौकरी करता था, तो उसके एचआर जो थे मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं नाटक के लिए छुट्टी मार दूं तो नौकरी मेरी हमेशा खतरे में रहती थी। तो मैं अपने कलीग को बोलता था कि एक दिन एक्टर बन जाऊंगा ना तो इसी होटल में आऊंगा और इनसे मिलूंगा। तो अब वो एचआर मेरे दोस्त हैं, अब वो दूसरी कंपनी में हैं और हमारी अच्छी बातचीत होती है। बोले यार तू बोलता था तो मैं सीरियसली नहीं लेता था। तो मैं बोला हाँ, हम भी सीरियसली नहीं बोलते थे, मैं तो मजाक में तुक्का मार देता था। लेकिन कई बार हमारे तुक्के हमारे अवचेतन मन में काम कर रहे होते हैं, उसके टूवर्ड्स आप काम कर रहे होते हैं और वो चीज़ें हो भी जाती हैं। नहीं तो आपने ठानी तभी तो आपने कर भी लिया कि ये गुस्सा था उनके प्रति। नहीं, गुस्सा, मेरे मुंह में गुस्सा नहीं होता हूँ बहुत गुस्सा जल्दी। नहीं करते, मैं गुस्से आप ये वाला भी व्यक्ति कहते हैं कि नहीं। अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं अपमान नहीं लेता हूँ। हाँ, मतलब अपमानित तभी होंगे ना जब हम मान लेंगे कि मैं अपमानित हो गया हूँ। मैं होऊंगा ही नहीं अपमानित, इतना आसान थोड़ी है अपमानित करना। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। तो जो लोग बात बात पे अपने आप को सोचते हैं कि कोई हमारा अपमान कर रहा है, ये सीख लीजिए कि जो अपमानित कर रहा है वो अपना अपमान कर रहा है, अपने शब्दों का अपमान कर अब रहा ऐसा है। नहीं कि आप सबके पिताजी घर में डांटेंगे तो बोलना हम अपमानित नहीं हुए। आप करिए, एक एक्टर आया था बोल गया अपमानित नहीं होना है। हाँ, ये वो भी हो हमारे सकता है। अच्छाई के लिए बोलते हैं हमारे पेरेंट्स, तो हमारी बातों को दूसरे तरीके से अमल में लाना। अटल जी की बात हम लगातार कर रहे हैं और उनका जैसा जीवन है, एक तरफ राजनीति एक ऐसा करियर है जहां बिना कीचड़ उछाले या बिना आरोप प्रत्यारोप किए या बिना एक दूसरे को नीचा दिखाए काम नहीं चलता। लेकिन वो एक साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे और अपने शब्दों से, अपनी बातों से चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल लेते थे। तो आपने जब ये प्रेप शुरू किया, सो व्हाट इज़ द वन थिंग जो आपको लगा कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो इनकी इस जीवनी से मैं अपने जीवन में अडेप्ट करूँगा और इसको मैं आगे लेके चलूँगा? कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है अटल जी के जीवन से ये जुड़ा हुआ पहलू तो मुझे अपने वो एक चीज से मैं ये रोल करने के, अभी रोल का प्रिपरेशन मैंने शुरू नहीं किया है। अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, ये खत्म होने के बाद उस पे जाऊंगा। बट एक चीज है उनके व्यक्तित्व की कि वो विरोधियों का भी बड़ा सम्मान करते थे और हेल्दी आलोचना के बड़े समर्थक थे। तो उनके कई पार्लियामेंट की स्पीच या किस्से उठा के देखेंगे आप तो, और वो सर्वमान्य हैं, दूसरे दल के लोग भी उनका उतना ही आदर बहुत प्यार करते हैं। करते थे। तो उतना सर्वमान्य नेता बड़ा मुश्किल से होता है देश में। या आपको भी सब बहुत प्यार करते हैं? कि हाँ, मैं भी सर्वमान्य टाइप का हूँ। नमस्ते नमस्ते, क्या बात, घर में सब ठीक? तो वो एक बहुत खासियत अच्छी बात है कि आलोचनाओं को स्वीकारना। कवि हृदय थे ना, पोएट्री कविता लिखते थे ना, तो वो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है राजनीति और कविताओं का। तो एक पोएट थोड़ा नरम दिल थोड़ा होता ही है व्यक्ति। या आपको लगता है कि प्लस पॉइंट भी था क्योंकि एक राजनेता साहित्यकार नहीं हो सकता और साहित्यकार राजनेता नहीं हो सकता? उनके कुछ निर्णय ऐसे हैं जहाँ पे आपको फिर लगता है कि ये कवि ही थे क्या। बहुत कठोर निर्णय भी लिए हैं उन्होंने राजनीति में। ऐसे नहीं है कि आप कि कवि हृदय हैं तो जहाँ चुनौतियाँ थी उसको बिल्कुल लिया है। वो फिल्म में भी हम उस पे इस पहलू पे हमने राइटर्स ने अपने रवि जादव जो डायरेक्टर हैं, रवि जादव मराठी के बहुत मूर्धन्य और कमाल के डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो रवि जी, हम सब ने, उत्कर्ष ने बात की है और वो पहलू फिल्म में आएगी, दिखाएंगे। हाँ। इंतजार है फिल्म का और आपकी अदायगी का। धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ साथ अटल जी की पसंदीदा कविताएं हैं और ऑफ कोर्स आप पढ़ते ही होंगे। आपकी प्रिय कविता जो यहाँ तमाम दर्शक आपको सुनने आए हैं, कोई सुनाना चाहेंगे आप? ठीक है, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ और मुझे खुद याद नहीं है, मतलब याद है लेकिन मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं।
मैं इस वक्त पंकज त्रिपाठी के रूप में पढ़ रहा हूं, तो इसको बिल्कुल ना माने कि मतलब अटल जी की प्रिपरेशन नहीं है। हम वही चालू चाहते हैं, करनी पंकज है जी तो बोलें। मैं अटल जी की कविता पढ़ रहा हूं। फिल्म में होगा वो हम प्रयास करेंगे कितना न्याय कर पाएंगे, और उनके आयाम में, उनके व्यक्तित्व में होकर पढ़ने का प्रयास करूंगा। अगर कविताएं होंगी ही फिल्म के अंदर, तो ये मैं पढ़ रहा हूं पंकज, और ये पसंदीदा कविता है मेरी, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। हाथ हिलाकर इनका स्वागत कीजिए। कितने धन्यवाद। प्यार से और कितने शब्दों, कहते हैं ना कि जब शब्दों को सही बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसमें और भार आ जाता है। खैर, मैं अब विनोद भानुशाली जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि फिल्म मेकर हैं यहाँ पर, और विनोद जी से भी बातचीत करेंगे कि पंकज जी के साथ, विनोद जी यहाँ पर आ गए। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विनोद जी। विनोद जी, आपसे सवाल ये है कि पंकज जी ही क्यों? क्योंकि पंकज जी ही हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे अगर जिनसे भी पूछा जाए कि इस रोल में, इस फिल्म अटल जी का अगर कोई एक्टर अगर रोल निभा सकता है या उनकी छवि को फिल्म के पर्दे पे उतनी ही ईमानदारी से लेके आ सकता है, तो आई थिंक सबके नाम पे एक ही नाम आएगा, पंकज जी। आप यही वोटिंग करा के देख लो, इन्होंने नहीं, कास्टिंग सही की है, हाथ उठा के आपके पास बता में दो। कोई और नाम है तो बताइए। कास्टिंग सही है ना? बस 60% सरकार बन गई अपनी। फिल्म हिट है, फिल्म हिट है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि ये कहा गया था कि अगर पंकज जी इस वक्त इंडस्ट्री में नहीं होते, पंकज जी जैसे मजे हुए कलाकार नहीं होते, तो शायद आप लोग ये प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं करते। नहीं हो पाता, बिकॉज सी एक्चुअली ये प्रोजेक्ट नहीं है हम लोग का। हम ये सब लोग को ये समझना होगा कि चाहे डायरेक्टर हैं या चाहे हम लोग की जितनी पूरी टीम है, हम लोग ये सोचा कि अटल जी की फिल्म बननी चाहिए, बिकॉज आज की यूथ को बहुत कुछ नहीं मालूम उनके बारे में। मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तब लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि वोटिंग राइट्स के लिए 18 ईयर्स की जो एज ग्रुप थी वो अटल जी ने शुरुआत की थी। आज अगर जो हम लोग इंटरनेट पे इंटरनेट के ज़माने में इतना डिजिटलाइजेशन हुआ तो शुरुआत वहाँ से हुई थी। प्लस अगर हम न्यूक्लियर देश हुए हैं तो पोखरण में दैट वाज हिज ब्रेनचाइल्ड। क्या पंकज त्रिपाठी एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले बीच में कोई गैप लेते हैं या क्लिंस करते हैं, जो पीछे हम किरदार कर रहे थे और फिर नए किरदार में उतरते हैं, या फिर स्विच कर सकते हैं इजीली? आजकल समय ही नहीं मिलता है। रात को एक शूटिंग खत्म होती है, अगले दिन सुबह दूसरे की फिल्म शुरू। तो बट वो फिल्म के आखिरी 5 दिन मैं मेंटली दूसरी फिल्म के प्रिपरेशन में लग जाता हूँ रात को। तो बट आफ्टर अटल जी के बाद से मैं गैप लूँगा, 15-20 दिन के गैप के बाद ही दूसरा काम करूँगा।
पर अगर समय मिले तो आप कोई भी एक्टर वो गैप लेना जरूर चाहेगा। बहुत ज़रूर, मतलब अब तो मैं ना भी मिलेगा, अब मैं ज़बरदस्ती गैप लूँगा, क्योंकि अभी तक मेरे को लोग छोड़ते नहीं थे कि डेट मैनेज हो जाएगा, रात की फ्लाइट से आ जाओ, ऐसे कर लो। अब तो मैंने संकल्प कर लिया है, अटल जी मतलब अटल के बाद से मैं 15 दिन का कुछ भी हो जाए मैं घर में बैठूंगा, खाने बनाऊंगा, लेकिन शूटिंग दूसरी रोल का चालू नहीं करूंगा। अच्छा चलिए, युवा हमारे साथ इतने सारे दर्शक जुड़े हैं, हमारे सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अब ये मंच युवाओं के लिए खुला हुआ है, Q&A के लिए खुला है। तो पंकज जी से आप लोगों का कोई सवाल हो तो जनता तक माइक पहुंचाया जाए, और पंकज जी के लिए सवाल ऑडियंस से, प्लीज माइक दे दें। नमस्कार कालीन भैया, मेरा छोटा सा सवाल है। कहाँ हो बालक? सर मिर्जापुर 3 का। अच्छा, हाँ 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 हाँ, देख लिया। हाँ मुन्ना सर मिर्जापुर 3 कब आ रहा है? यार, तुम्हें एक मौका मिला था कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने का। तुम जो इनका काम है मीडिया पत्रकारिता से, सबको हमसे पूछ रहे हो कब आ रहा है। आना होगा तो आ ही जाएगा, डंके के चोट पे सबको मालूम चल जाएगा। और खासकर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपसे एक विशेष जुड़ाव लगता महसूस करता है, तब से आपका वो हमेशा हर स्टेटस पे दिखता है कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। तो हम सभी यहाँ जानना चाहते हैं सर, आपका क्या एक्सपीरियंस था? नमस्ते, मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। भोजपुरी में है? हाँ भोजपुरी में हम पहले तो क्षमा प्रार्थी बानी, रोवल उन्हीं के समय ना बताओ रहा कि शाम में आए हम। आपको देखना था, बस यही काफी, उतने काफी रहा बस। चलिए, जरूरी है कि मोबाइल पे कम वक्त जाया करो। और इसी अच्छी जवाब के बाद अब इस मंच से विदा लेने का समय हो गया है। तो थैंक आखिर यू, में बस धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। धन्यवाद भाई। असुविधा के लिए खेद बा, सुबह से आके इंतजार करता नहीं है लोने। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। Zee News.